नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल अतुल दुबे क्लासेस में। गाइस, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं पैटा और अमूल की क्या क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। देखिए, पैटा एक बाहर की संस्था है और अमूल कहाँ की है, मेड इन इंडिया की संस्था है। अब इनके बीच में क्या क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, इसी को हम आज की वीडियो में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पैटा की सबसे पहले समझते लेते हैं कि पैटा क्या है। देखिए, पैटा एक प्रकार का एनजीओ है। इसका एनजीओ का क्या काम है कि ये एनजीओ काम है जो जिस भी देश में, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है, ये सभी देशों पर निगरानी रखती है और उस देश में देखती है कि यहाँ पर जानवरों की हत्या कितनी हुई की जा रही है। मतलब एक प्रकार से जानवरों के लिए हित के लिए काम करती है। ये तो ठीक था इनका। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन ये जानवरों के हित के अलावा एक काम और करती हैं, दूसरे देशों को लूटने का। ये आप यहाँ समझ सकते हैं। पैटा ने इस पर ट्वीट करके जो आर.एस. सोडी, जो अमूल कंपनी के जो सीईओ हैं, उन्हें ट्वीट करके कहा कि आप लोग क्या काम करिए, गाय की जो दूध है उसे बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो गाय का दूध क्या होता है, शाकाहारी मांसाहारी दूध होता है, क्योंकि वो किसी जानवर से निकाला जा रहा है। आप लोग किसका दूध बनाना शुरू कर दीजिए, पेड़ों का दूध बनाना चाहिए, पेड़ों का दूध बनाना शुरू कर दीजिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वीगन मिल्क कहते हैं। मैं आपको भी बताऊंगा कि वीगन मिल्क कैसे बना जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वीगन मिल्क के नाम से जाना जाता है। अब इसमें इनका कहना है कि, मतलब एक प्रकार से इनका कहना है कि आप लोग जो अमूल की जो इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा ये लोगों को रोजगार दे रही है, तो पैटा ने इसमें कहा कि अमूल को गाय का दूध नहीं बनाना चाहिए, अमूल को वीगन मिल्क यानी जो पेड़ों से निकला दूध है उसको बनाना चाहिए। अब आपको लोगों को लग रहा होगा कि पेड़ों से कौन सा दूध निकलता है, उसको मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो ये जो पैटा का कहना था, अभी हमने समझ लिया कि पैटा का क्या कहना था। अब समझते हैं कि आर.एस. सोडी, जो कि अमूल के जो सीईओ हैं, उन्होंने पैटा को क्या जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया, ट्वीट में लिख के पहले जानकारी दी कि हमारे इस दूध से, मतलब अमूल के दूध से भारत के 10 करोड़ किसानों को, मतलब उनके घर में पैसे पहुंचते हैं, वो लोग बेरोजगार होने से बचते हैं। क्योंकि उन्होंने लिखा है, विल दे गिव लाइवहुड टू 100 मिलियन डेली फार्मर्स, मतलब 10 करोड़ डेली फार्मर्स को क्या वो रोजगार देते हैं, जिसमें से 70% क्या है, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, बस उनके पास गाय है, जिसके माध्यम से वो अमूल को दूध देते हैं और अमूल उन दूध को बेच के जो पैसे आता है वो किसको देता है, उन डेयरी फार्मर्स को दे देता है। तो इन्होंने ट्वीट करा और कहा कि अगर हम लोग पेड़ों से दूध यानी वीगन मिल्क बनाना शुरू कर देंगे तो ये 10 करोड़ है, इसकी संख्या कम होकर 2-3 ही करोड़ रह जाएगी, और जो 70% जो पीपल है जिनके पास पशु के अलावा और उनके पास कोई साधन नहीं है, ना उनके पास जमीन है, तो वो लोग क्या काम करने लग जाएंगे, वो लोग सुसाइड करने लग जाएंगे, जिससे एक प्रकार से समझ लीजिए किसानों का मतलब एक प्रकार से अपहरण होना शुरू हो जाएगा। और उन्होंने फिर एक और ट्वीट करा पीएम मोदी को, उन्होंने ट्वीट करा कि जितने भी पैटा के ऑफिस हैं, जो ये इस प्रकार के एनजीओ जो कहते हैं कि पेड़ों से दूध यानी वीगन मिल्क बनाया करिए, उसको, उसके जो ऑफिस है जहाँ भारत में चाहे जहाँ पर है, उसको आप हटवा दीजिए तुरंत, नहीं तो ये अपना धीरे धीरे वर्चस्व जमाने लगेंगी और लोगों को नेचुरल दूध की जगह कोई प्राकृतिक दूध की तरफ ले जाएंगी, जैसे वीगन मिल्क ये सब पिलाने लग जाएंगी और अपना ब्रांड का प्रचार करने लग जाएंगी। तो ये था अमूल का कहना और वो था पैटा कहना। आप दोनों के बीच में समझ गए होंगे दोनों का क्या क्या कहना था। अब समझते इसमें कौन सही है, या अमूल सही है या पैटा सही है। देखिए, समझते पहले, दो प्रकार के मिल्क होते हैं। एक होता है जो हम लोग गाय से पीते हैं, उसकी अगर बात करें तो उसमें 4.6 ग्राम फैट होता है, 8 ग्राम प्रोटीन होता है और 0 फाइबर होता है, और कैलोरीज आप देख सकते हैं 122 क्या होती हैं, कैलोरीज होती हैं। अब बात करें वीगन मिल्क की। देखिए, सबसे पहले वीगन आपको तो समझ में आ गया, जो हम लोग आम दूध पीते होंगे सबको पता होगा उसमें क्या क्या होता है, पोटेशियम, क्या क्या प्रोटीन होता है। अब समझते हैं वीगन मिल्क क्या होता है। देखिए, वीगन मिल्क होता है, जैसे समझ लीजिए बादाम, अगर आपको कहे बादाम का वीगन मिल्क बनाइए तो आप कैसे बनाएंगे, आप बादाम लेंगे, बादाम को रात को भिगोएंगे, फिर जब सुबह उठेंगे तो उसके छिलके निकाल देंगे, और जब छिलके से निकालते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद दिखने लग जाता है, और उसी बादाम को आप मिक्सर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के पीस देंगे, जब उसे निकालेंगे तो सफ़ेद कलर निकलेगा, उसे ही कहते हैं वीगन मिल्क, यानी प्रकृति द्वारा दिया गया दूध, उसे हम लोग कहते हैं वीगन मिल्क। ये किसका कहना है, पश्चिमी देशों का कहना है। और ये मिल्क में ज़्यादातर आप देखेंगे तो इस मिल्क में ज़्यादातर इतनी जितनी हमारे दूध में रहती है उतनी वीगन मिल्क में मतलब क्षमता नहीं रहती। ये बंदे को ताकत करने की बजाय उसे और कमजोर करता है। आप इधर देखिए, जैसे आप इधर चावल का दूध देखेंगे। अब चावल का दूध कैसे बनता है मैं भी आपको बताता हूँ। आप चावल को भिगोइए, मतलब चावल को मतलब पानी में भिगोइए, जब पानी में भुग जाए तो उसे क्या काम करिए कि मिक्सर में डाल दीजिए। मिक्सर में पीसने के बाद फिर उसे उसके अंदर थोड़ा सा और पानी डाल दीजिए। जब आप उसे निकालेंगे तो वो भी एक सफ़ेद कलर का निकल जाएगा। मतलब इनका कहना है कि जो भी चीज़ सफ़ेद कलर की दिखे उसे ही दूध मान के चलिए। अब इनका कहना है कि अगर पेंट भी सफ़ेद कलर का दिखे तो उसे भी दूध मान के चलिए। तो मतलब ये कह रहे हैं कि आप कोकोनट का दूध बनाइए और ये ओट्स का दूध बनाइए,
सोयाबीन का दूध बनाइए, काव मिल्क मत बनाइए, क्योंकि काव जो दूध निकाला जाता है गाय से वो एक एनिमल्स के निकाला जाता है, जो कि एक मांसाहारी दूध है। आप शाकाहारी दूध पिलाइए। तो ये इनका कहना है। और आप वीगन मिल्क भी समझ गए होंगे। अगर आपको वीगन मिल्क की देखना है तो यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है। आप देख सकते हैं कि एक आम दूध के मुकाबले इसमें कितना कम प्रोटीन होता है, और जो कि इंसानों को जितना वेट होता है उनका उतना तो प्रोटीन चाहिए होता है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटीन की मात्रा कितनी कम होती है, इसमें KCl की कितनी मात्रा कम होती है, इसमें आप बहुत थोड़ी बहुत कैलोरी ज़्यादा रहती है, और जो कि ठीक ठाक होनी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही रहती है। इस प्रकार से वीगन मिल्क का लोग ज़्यादा प्रचार करते हैं। तो आपको समझ में आ गया वीगन मिल्क क्या है, और ये हमारा जो गाय से निकला मिल्क है वो क्या है, और इन दोनों का क्या क्या विवाद चल रहा है। अब समझते हैं कि जो पैटा है उसे हम लोग करारा जवाब कैसे दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट देख रहे हैं जो मैंने लगाया है। अब आप यहाँ पर देखिए जो पैटा है वो कहाँ की संस्था है, अमेरिका की संस्था है। अमेरिका की एक प्रकार से NGO है जो एकदम फंड जिस देश से उसको ज़्यादा पैसा मिलता है उस देश में कुछ नहीं बोलती है। अगर जिस देश में से कम पैसा मिलता है, जैसे भारत और देशों में से कम पैसा मिलता है, तो वहाँ पर वो ब्लेम करने लग जाती है। आपको सबूत देखना तो ये देखिए, यहाँ पर एक ग्राफ है जो कि आपको दिखाता है कि सबसे ज़्यादा जो देश है वो कौन से मांसाहारी देश हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 to 10 में आते हैं ये वाले, इधर के थोड़े देश आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 0 to 10 में कौन से देश आते हैं, इधर के जो देश हैं वो 0 to 10 में आते हैं। 10 से 50 में कौन आते हैं, जैसे भारत जैसे देश के आते 10 से 50 में आते हैं, जहाँ पर मतलब 10 या 50% लोग मांसाहारी हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे 50 से 100% लोग कहाँ पर आते हैं, रशिया में आते हैं। वहाँ इस पेटा ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वहाँ पर पेटा को फंडिंग मिलती है। चाइना में देख सकते हैं कि चाइना में आप अगर देखेंगे तो चाइना में एक साल में 42 लाख क्या किसको खा लिया जाता है, बिल्लियों को खा जाता है। यानी एक साल के अंदर 42 कैट को खा लिया जाता है। वहाँ पर पेटा ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वहाँ पर उसको फंडेड मिलता रहता है, उसको वहाँ पर पैसा मिलता रहता है। और खासकर आप बात यहाँ पर देखिए कि 100 से लेके, यहाँ पर ग्राफ है 100 से लेके, यहाँ पर ये कहाँ पर है, अमेरिका में है, जहाँ की संस्था है। मतलब सबसे ज़्यादा मांसाहारी देश अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। ये अभी तक गिना गया, ये 2020 का रिकॉर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2021 का भी है नहीं है, 2020 का है। सबसे ज़्यादा मांसाहारी अगर आप देश देखेंगे तो अमेरिका है, सबसे पहले नंबर अमेरिका आता है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो सबसे ज़्यादा डार्क रेड में आते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि इधर जो पैसिफिक ओशन के जो इधर इस साइड देश आते हैं। तो मतलब आप देख सकते हैं जिस देश की संस्था है उसी देश के लोग ज़्यादा मांस खा रहे हैं, उन देशों को वो अपने देश को कुछ नहीं कर रही है, और जिस देश की संस्था वो ना है और उसी देश के ऊपर ब्लेम डाल रही है, और इतनी जो पॉपुलर कंपनी जो कि कितने लोगों को रोजगार दे रही है उसके ऊपर अपना दबदबा जमाने की कोशिश कर रही है। अगर पेटा को हम दूसरा जवाब देना चाहते हैं, अगर जो पेटा कहती है कि जो अमूल को बंद कर देना चाहिए, तो बता दें जो KFC है वो उसी के यहाँ की कंपनी है, और KFC में हजारों मुर्गियाँ रोज कटती हैं और हजारों जानवर को रोज काटा जाता है, तब भी पेटा कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो एक प्रकार से वहाँ पर फंडेड रहती हैं, जहाँ से इनको पैसा, ये इनका एक है कि हमें जहाँ से पैसा मिल रहा है, हमारे जहाँ से NGO और ऊपर जा रहा है, हम उस देश में कुछ नहीं कहेंगे। भले उस देश में इंसानों को मार दिया जाए, जानवरों के साथ किसी और को मार दिया, उस देश में हमें कोई मतलब नहीं है। जहाँ जिस देश से हमें पैसा नहीं मिल रहा है उस देश पर हमें अपना वर्चस्व जमाना चाहिए। उस देश की जो कंपनी जैसे अमूल हो गया, ये जितनी भी डेयरी कंपनी जो कि किसानों को रोजगार दे रही है, वो बेरोजगार होने से बचा रही है, उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप पिज्ज़ा की बात कर ले तो ये अमेरिका में पिज्ज़ा में नॉनवेज और वेज पिज्ज़ा आता है। नॉनवेज पिज्ज़ा में कितने सारे मुर्गियों को काटा जाता है, कितने सारे बकरियों को काट लिया जाता है, उनमें पेटा कुछ नहीं कहती है। और अगर आप वेज पिज्ज़ा में देखेंगे तो वेज पिज्ज़ा में जो चीज़ भी डलती है वो भी दूध की बन के डलती है, तब भी पेटा कुछ नहीं कहती कि उस चीज़ को डालना बंद कर दो, क्योंकि पिज्ज़ा डोमिनोज से फंडेड पैसा दे रखे कि आप लोग, हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोग हमें मत बोला करिए। तो ये है पेटा का काम, मतलब जहाँ से इसे पैसा नहीं मिलता वहाँ पर इसे टोकना, ये लोगों को टोकना शुरू कर देती है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे कि पेटा कैसे अमूल कंपनी को मतलब एक प्रकार से अपने अंडर में खड़ी करने जा रही थी, लेकिन हमारे जो RS सोडी है उन्होंने इसका मतलब समर्थन नहीं किया, वो वीगन मिल्क का और जो इसका पेटा का समर्थन नहीं किया, और पेटा का खड़ा विरोध भी किया। और प्रधानमंत्री को चीज़ को भी करना चाहिए कि जो पेटा जैसी संस्थाएं जो कि गरीबों को लूटना चाहती है उनको इस देश से, मतलब जो इनके NGO के जो ऑफिस है उनको बाहर निकालना चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना है, फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।